Good morning, children. Hope you all are good in health, okay, and doing well at home. Okay, children. Children, where do you live, children? आप कहाँ रहते हैं? You live in a house. Yes. Yes. Today, in EVS class, we will study a house is a must. सबके लिए घर ज़रूरी है. Yes, whether they are animals or humans, yes ना, और plants, ठीक है, सबके लिए घर ज़रूरी है. ह्यूमंस घर में रहते हैं, एनिमल्स भी अपने लिए किसी न किसी तरीके का घर बना ही लेते हैं, अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं. यस, कुछ जो टेम्ड होते हैं, जो पालतू होते हैं, उनके लिए तो हम लोग जगह बनाते हैं. और प्लांट्स का क्या घर है? अर्थ है ना, धरती माता है ना, तो प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं, इज़न्ट इट? तो सबको घर ज़रूरी होता है. यस ना. अ हाउस is a must. Okay, we all need a place to live in. सबको जगह चाहिए, एक जगह चाहिए रहने के लिए, isn't it children? We all need a place to live in. हम सबको घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, और एक जगह की ज़रूरत होती है रहने के लिए, and that place is called a house. और उस जगह को जहाँ हम रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ हाउस. उसको क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं. यस, ठीक है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, अ हाउस प्रोटेक्ट अस. अच्छा, घर की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ हाउस? ठीक है, घर की ज़रूरत क्या है भाई? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. घर हमको ठंड से बचाता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड विंड. और बारिश और तेज़ हवा से भी बचाता है. मीन्स हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट वेदर्स. यस, तरह तरह के वेदर होते हैं. कभी बहुत गर्मी होती है, धूप होता है, तो हम अपने घर में होते हैं, इज़न्ट इट? कभी बहुत ठंडी होती है, तभी हम अपने घर में रहते हैं छुप के. यस, छुप के मीन्स प्रोटेक्टेड, है ना. बारिश में भी इंसान घर में होता है तो प्रोटेक्टेड होता है ना. ओके, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल एंड रॉबर्स ऑल्सो. हाँ, अगर हम सड़क पे खुले में रहते हैं तो हमें एनिमल्स का भी डेंजर होता है ना. कोई भी एनिमल आके, जैसे स्नेक है, वो काट सकता है, या दूसरे बड़े एनिमल्स हैं, वो हमको हार्म पहुंचा सकते हैं. यस ना. और रॉबर्स क्या होते हैं? चोर लोग होते हैं, है ना. उनसे भी हम प्रोटेक्टेड होते हैं अपने घर में, है ना, क्योंकि हमारे घर में खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं, हम लोग बंद कर लेते हैं तो प्रोटेक्टेड होते हैं. यस चिल्ड्रन, सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड रॉबर्स ऑल्सो. ये हमें एनिमल्स और रॉबर्स से बचाते हैं. अ हाउस इज़ अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट. और ये जो एक घर है वो प्यारा घर बन जाता है, होम बन जाता है, जब एक फैमिली उसके अंदर रहती है खुशी खुशी, है ना. यू लिव विद योर फैमिली, इज़न्ट इट? आप किसके साथ रहते हैं? विद योर फैमिली. एंड इन योर फैमिली देयर इज़ ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, अंकल, आंट, सिस्टर्स, इज़न्ट इट? सो वी लिव विद आवर फैमिली. ओके चिल्ड्रन, ऑल राइट. नाउ activity. Children, there is an activity you can see in the picture, page number 30. Okay, fill in the following. You have to fill in the blanks. All right. Okay children, my house has dash windows. How many windows are there in your house? Okay, you have to count and tell to your parent. You have to say it to your parent. Okay, first you count the windows. Okay, then tell the numbers to your parent. Okay children, how many windows are there at your home? कितने सारे विंडो हैं आपके घर में? आप जाके काउंट कीजिए और फिर अपने पेरेंट को बता दीजिए. ओके, सेकेंड इज माई हाउस हैज़ डैश डोर्स. हाउ मेनी डोर्स आर देयर in your home, in your house children? You have to count it. Yes, so count it and then tell to your parent. Okay, how many doors are there
इन योर होम, आपके घर में कितने दरवाजे हैं. डोर का मतलब दरवाज़ा एंड विंडो मीन्स खिड़की. ओके. थर्ड इज इट हैज़ डैश रूम्स. हाउ मेनी रूम्स आर देयर. ओके, ये भी आपको काउंट करना है. लिविंग रूम होता है, यस, बेडरूम, देन स्टडी रूम, है ना, किचन होता है, बाथरूम होता है. तो उसको रूम में काउंट नहीं करते, बट जो रूम्स होते हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं. सो आप काउंट कीजिए आपके घर में कितने रूम हैं और ये भी आप बताइए. ओके, ठीक है चिल्ड्रन. नाउ कम टू पेज नंबर 31. हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड. यस चिल्ड्रन, सब जगह में एक जैसा घर नहीं होता. और ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे डिफरेंट टाइप का हाउस बनता है. ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पीपल यूज टू बिल्ड डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. ओके, ऐसा क्यों होता है बताइए. सपोज अगर हम लोग माउंटेन्स पे बहुत हेवी घर बनाएंगे, जैसा कि प्लेन पे रहता है, जैसे घर में आप रहते हैं, क्या वैसा घर आपको माउंटेन्स पे देखने को मिलता है? नहीं. माउंटेन पे बारिश बहुत होती है और बर्फ़ होता है ना माउंटेन पे, इसलिए लोग स्लोपिंग रूफ के घर बनाते हैं, जिस पे बर्फ़ और पानी जो है वो स्लोपिंग रूफ अलाउ नहीं करता है जमने के लिए, है ना. और प्लेन में लोग कैसे घर बनाते हैं? जैसे घरों में हम लोग रहते हैं, इज़न्ट इट चिल्ड्रन, है ना. प्लेन मीन्स क्या होता है? मैदान. जैसे प्लेन जगहों में हमारे घर जैसे होते हैं वैसे घर बनते हैं. माउंटेन पे हल्के घर बनते हैं, है ना. और आइस पे कैसा घर बनता है? डू यू नो? इग्लू. आप इग्लू देखे कभी? पिक्चर में तो आपने देखा होगा. यू कैन सी इन योर पिक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ योर बुक. यस, आप अपने बुक के पिक्चर में देखिए. ठीक है. इग्लू कैसे बनता है? वो भी बर्फ़ से ही बनता है. यस ना. ठीक है. और ये कहाँ बनता है? आइसी एरियाज़ में बनता है, जहाँ बहुत सारी बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है. ओके. हैव यू एवर विजिटेड योर विलेज? क्या आप कभी अपने गाँव गए हैं? वहाँ कैसा घर होता है? कच्चा हाउसेस, नॉट परमानेंट, इज़न्ट इट, टेम्पररी हाउसेस. सो उसको क्या कहते हैं? टेम्पररी हाउसेस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस ऑल्सो, इज़न्ट इट. टेम्पररी हाउस को हम कच्चा घर भी कहते हैं, बिकॉज ये ब्रिक से नहीं बना होता, मिट्टी से बना होता है. यस, ब्रिक क्या होता है? व्हाट इज़ ब्रिक? ईंट को कहते हैं हम लोग ब्रिक. यस चिल्ड्रन. तो कच्चा हाउस जो है वो ब्रिक से नहीं बना होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे सीमेंट नहीं यूज़ होता है, वो मिट्टी और बैम्बू से बना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कच्चा हाउस. ओके चिल्ड्रन. यस, विलेजेस में ऐसा घर होता है. ऑलराइट. और शहरों में कैसा घर होता है? इन सिटीज़ पीपल यूज टू बिल्ड बंगलोज एंड परमानेंट हाउसेस, अपार्टमेंट्स, इज़न्ट इट, है ना. ऐसे घर होते हैं शहरों में. यस. सो bungalows and apartments are made of brick, stone and cement, है ना. बंगलोज जो होते हैं या अपार्टमेंट वाले घर जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? ब्रिक से बने होते हैं. स्टोन क्या होता है? पत्थर. एंड सीमेंट. यस, दे आर जनरली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन. ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है? सिटीज़ में मिलती है, इसलिए लोग इन मटेरियल्स को यूज़ करके घर बनाते हैं. ओके. हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ. अच्छा, झोपड़ी किस चीज़ से बनती है? स्टोन रहता है, मड मिट्टी, और स्ट्रॉ लकड़ी के जो घास फूस होते हैं ना, ये घास फूस जो होते हैं ना, उससे बनता है ना. These houses are mostly found in villages. ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? In villages. Okay. Some people live in house made of snow. आपको बताया था ना इग्लू. यस, जो कि स्नो पे बनता है, और जो लोग स्नो में रहते हैं दे मेक इग्लू. यस. ओके चिल्ड्रन. गुड. नाउ कम टू पेज नंबर 32.
Some houses can be moved from one place to another. Yes, कुछ घर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव हो सकते हैं. वो कैसे घर होते हैं बेटा? Have you ever visited कश्मीर? आपको कश्मीर जाने का कभी मौका मिला है और आप केरल गए हैं, वहाँ आपने हाउस बोट्स देखे होंगे. Have you seen हाउस बोट? जो कि बोट के ऊपर घर बना होता है. यस, और बोट तो मूवेबल होता है ना, पानी में वो यहाँ वहाँ फ्लोट करता है, तो हाउस बोट्स मूव कर सकते हैं. यस, अ हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, इजंट इट? जो हाउस बोट होता है वो तैर सकता है पानी में, है ना? ठीक है, लकड़ी से बना हुआ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, इजंट इट? हल्का होना चाहिए ना, सो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. लकड़ी से बना हुआ होता है हाउस बोट. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. देन कारवान. ओके, कारवान जो होता है वैन के ऊपर हाउस बना हुआ होता है, ये भी मूव हो सकता है क्योंकि चक्कों के ऊपर होता है. वैन तो चक्कों पे चलते हैं ना, सो दैट ये भी मूवेबल होता है वन प्लेस टू अनदर. कारवान इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, है ना? चक्कों के ऊपर घर बना हुआ होता है, सो इट इज़ ऑल्सो मूवेबल. ये भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो सकता है, जा सकता है. ठीक है. A tent is a house made of canvas. कैनवास एक मटेरियल होता है, उससे टेंट, जब आप माउंटेन्स पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे भी फ़न के लिए पिकनिक के लिए जाते हैं तो लोग उस टेंट को बनाते हैं. दैट इज़ नॉट परमानेंट. टेंट परमानेंट नहीं होता, ठीक है? उस स्पॉट के लिए बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको खोल लेते हैं और फिर जहाँ जाते हैं वहाँ बना सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो मूवेबल. ये भी मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, है ना चिल्ड्रन? सो क्या क्या मूवेबल हो गया? हाउस बोट, देन कारवैन एंड ये टेंट, इजंट इट? दे आर मूवेबल हाउसेस. इट कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके चिल्ड्रन? नाउ houses in warm places have flat roof. Why flat roof? Because इसमें क्या होता है, गर्म जगहों में फ्लैट और थिक रूफ बनाए जाते हैं. थिक मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय थिक? मोटा. और रूफ क्या होता है? व्हाट इज़ रूफ? छत. मोटी छत इसलिए बनती है क्योंकि जो सूरज की गर्म रोशनी होती है ना, गर्मी, वो उस रूफ के बाहर ही रह जाए, ऊपर ही रह जाए, घर के अंदर ना आ सके, है ना? तो घर थोड़ा सा कूल लगे, इसलिए पीपल यूज़ फ्लैट रूफ इन वार्म प्लेसेस. ठीक है, जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ पे लोग फ्लैट रूफ के घर बनाते हैं. वी लिव इन बिहार, यस, इन पटना. यहाँ भी बहुत गर्मी होती है. आप अपने घर का रूफ देखिए, छत, इट इज़ फ्लैट, है ना? फ्लैट है ना, है ना? यस. तो हम लोग फ्लैट रूफ के घर बनाते हैं ताकि सूरज की गर्मी जो है वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सके और हमारा घर थोड़ा ठंडा रहे. यस चिल्ड्रन? ओके. नाउ हाउसेस इन places which get heavy rains and snow have sloping roof. sloping roof आप देख रहे हैं इन पिक्चर, नीचे वाला जो पिक्चर है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड स्लोपिंग रूफ. जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है या बहुत बारिश होती है ना पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे ऐसे रूफ वाले घर बनते हैं. और क्यों बनते हैं चिल्ड्रन? क्योंकि ऐसा वाला जो रूफ होता है ना, वो स्नो को, बर्फ़ को ऊपर जमे रहने के लिए अलाउ नहीं करता. अगर स्नो जमता चला जाएगा तो घर तो दब जाएगा ना उसके वेट से, घर तो छिप जाएगा स्नो के अंदर. इसलिए लोग ऐसा स्लोपिंग रूफ वाला घर बनाते हैं जिससे स्नो पूरा का पूरा नीचे गिर जाए, छत पे ना टिके, है ना? सो पीपल मेड दिस टाइप ऑफ स्लोपिंग रूफ हाउस, ओके, वेयर इन प्लेसेस वेयर हेवी रेन्स एंड स्नो गेट्स. ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन और स्नो होता है वहाँ पे लोग ऐसे स्लोपिंग रूफ वाले घर बनाते हैं. ठीक है चिल्ड्रन? सो द चैप्टर इज़ ओवर. आई थिंक कि अगर ये फास्ट हुआ है चिल्ड्रन, अगर ये चैप्टर थोड़ा सा फास्ट हो गया, आपकी समझ में नहीं आया है, तो यू कैन व्हाट्सअप मी. ओके, आप मुझको व्हाट्सअप कीजिए कि मैम प्लीज़ एक बार और समझा दीजिए. अगर आपकी समझ में नहीं आया, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, ट्राई टू डू द एक्टिविटी
विच आई टोल्ड यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी कहा उसको करने की कोशिश कीजिए कि आपके घर में कितने विंडोज़ हैं, कितने डोर्स हैं और कितने रूम्स हैं, काउंट करके ये आप पेरेंट को बताइए या फिर कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, मैं चेक करूँगी। ठीक है चिल्ड्रन। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 6 ऑफ ईवीएस हमने कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग आगे का एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। मैं वैसे भी लाइव क्लास में एक बार इसको फिर से करूँगी, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया आपको कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लग जाए, इस चैप्टर के बारे में, ओके, कि इसका जीस्ट क्या है, ओके। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इसमें सब हो गया, जो मैंने एक्टिविटी दिया उसको आप करिए, दैट इज़ योर होमवर्क, ओके चिल्ड्रन। यही आपका होमवर्क है जो मैंने आपको एक्टिविटी दिया है, आप इसको कर लीजिए। देन आई विल गो इन एक्सरसाइज, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ओके चिल्ड्रन। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ख़त्म हो गया ये चैप्टर, ओके, ठीक है चिल्ड्रन। एक बार और इस चैप्टर को हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। आई थिंक इट इज़ अ बिग चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, आपको एक बार और थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। और इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के हम लोग लाइव क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ओके चिल्ड्रन, डू द एक्टिविटी, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके।